बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर के मैथ का। होप्स हो कि आपको चैप्टर 4 तक के सारे जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो हो गई होंगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। जो हमने ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं सारे लेक्चर्स के 1 बाय 1 और एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको हाईलाइट करवाए हैं, और इसके अलावा पूरी बुक के भी मैं एक दफ़ा आपको सारे क्वेश्चन बता चुकी हूँ। होप्स हो कि वो सारे आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे जो जो पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं। तो आज चैप्टर नंबर 5 का हम ऑब्जेक्टिव पार्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है या शार्ट क्वेश्चन के हिसाब से हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज वाइज जो है वो 1 बाय 1 करके सारी एक्सरसाइजेस को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ना क्या है, उसके बाद फिर हम इसका जो है वो देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें शार्ट क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली में होती क्या है। तो पार्शियल फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई चीज़ जो है वो डिवाइड में दी गई होती है, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है आपके एमसीक्यूज में ये आ सकती है कि सिंगल रैशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ टू और द मोर सिंगल रैशनल फंक्शन विच आर कॉल्ड द पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कि जो आपके पास जो है वो नंबर्स होते हैं या एक से ज़्यादा नंबर्स होते हैं, जब उनको आप सम्स में लिखते हैं इस तरह से करके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में ये पार्शियल फ्रैक्शंस आपको दी हुई, जैसे 3x डिवाइडेड बाई x-1 एंड x+2। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म है, ठीक है। यानी कि सिंगल एक एक पूरा ये जो फंक्शन बना हुआ ये एक सिंगल हमारे पास फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं जैसे x-1 है, x+2 है, तो ये अलग जो है ये पूरे हमारे पास एक फंक्शन बना रहे होते हैं। तो ये आपके पास एक सिंगल रैशनल फंक्शन बनता है विद द सम ऑफ टू और द मोर सिंगल रैशनल फंक्शन, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो एग्जांपल है वो है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन की। पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन क्या होता है, एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फंक्शन एज अ सम ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। यानी कि जो हमारे पास रैशनल फंक्शंस होते हैं, अपने रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी कि वो फंक्शंस जिनको आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट होते हैं, उनको आप रैशनल नंबर्स कहते हैं। और वो फंक्शंस या वो नंबर्स जिनका कोई कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं होता, जिनको आप जो है वो डिवाइड की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको आप इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अभी यहाँ पे कहते हैं कि वो रैशनल फंक्शंस जिनको हम सम्स में लिखते हैं, सम ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख देते हैं, फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास एक स्टेटमेंट है कंडीशनल इक्वेशन की, यानी कि वो इक्वेशंस को, कुछ इक्वेशंस को हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशंस। वो इक्वेशंस कौन सी होती हैं, कंडीशनल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें हमारे पास कुछ इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए होते हैं कि वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे हमारे पास है 2x इज इक्वल टू 3, तो इस मीन्स कि ये जो 2x है ये इक्वल टू किसके है, 3 के है। एक कंडीशन दी हुई है कि ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हम एक वेरिएबल x की जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के है। यहाँ पे हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के फैक्टराइजेशन करके सिंपल इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से भी हम x की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आइडेंटिटी की डेफिनेशन। आइडेंटिटी वो कहते हैं ये ऐसी इक्वेशन होती है जो कि तमाम वैल्यूज़, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं सारे वेरिएबल्स के लिए, उन सब के लिए वो होल्ड करती है। तो उसको आप कहते हैं जी आपके पास आइडेंटिटी। ये एमसीक्यूज के लिए आपके पास जो है वो होते हैं। उसके बाद रैशनल फ्रैक्शन जो है वो क्या है, ठीक है। एक पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा और एक अभी आपके पास आएगा रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। रैशनल फ्रैक्शन क्या है, रैशनल फ्रैक्शन में है कि अभी मैंने आपको रैशनल की डेफिनेशन एक बताई थी रैशनल नंबर की, कि वो नंबर्स जिनको हम पी और क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है और पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स के होते हैं, उनको आप रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही डेफिनेशन लागू करेंगे, जस्ट फ़र्क ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स यानी कि फंक्शन की फॉर्म में हमारे पास पॉलिनोमियल्स आएंगे। तो ये देखें, वी नो दैट पी ओवर क्यू वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द रैशनल नंबर्स। अब इसी तरह सिमिलरली द क्वेश्चन ऑफ टू पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स where qx not is equals to 0 with the no common factor is called the rational fraction, ठीक है। अब रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स होती हैं। ये भी आ सकता है क्वेश्चन के, हाउ मेनी टाइप ऑफ रैशनल फ्रैक्शन है, या रैशनल फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो रैशनल फ्रैक्शन आपके पास बेसिकली टू टाइप होते हैं, एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होता है और एक होता है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब इनमें क्या डिफरेंस है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें
हमारे पास जो न्यूमिनेटर है यानी कि जो आपको पी ऑफ एक्स दिया हुआ है उसका डिग्री या तो छोटा हो, ये जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उससे, या फिर वो दोनों इक्वल हों, यानी कि जहाँ छोटा हो या इक्वल हो तो उसको आप कहते हैं प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और वो नंबर्स या वो इस तरह के फ्रैक्शंस जिसमें जो है वो आपके पास न्यूमिनेटर का जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो उसको आप कहते हैं ये इम्प्रॉपर है। और फिर उस इम्प्रॉपर को पहले हम प्रॉपर करते हैं, फिर उसको नेक्स्ट आके सॉल्व करते हैं। ये आगे हम जब एक्सरसाइज करेंगे या जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। ये दोनों मेन इनमें डिफरेंस है कि प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनमें जो डिग्री होती है आपके पास वो इक्वल या फिर जो है वो स्मॉलर देन हो डिनोमिनेटर के। और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस जो है वो वाले फंक्शंस होते हैं जिनमें हमारे पास जो डिग्री है यहाँ पे वेरिएबल्स की जो डिग्री होती है यानी कि जो ये स्केयर है और क्यूब है ये आपके पास जो है वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो उसको इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास क्या है, उसके बाद अब इनको सॉल्व करने के तरीके हैं कि किस तरह से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है उसमें ये है कि रेजोल्यूशन ऑफ पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स इनटू पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फंक्शंस, यानी कि ऐसे फंक्शंस जिसमें जो है वो मतलब यूँ समझ लें कि वो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ये आगे हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे। अभी हम फिलहाल इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं और फिर हम एक्सरसाइजेस पे जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है पार्शियल फ्रैक्शन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स वेयर क्यू ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 एंड पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं कि इस तरह की फॉर्म है जब आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म है और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होता है और ये दोनों पॉलिनोमियल्स होते हैं जो इनको आप क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल एंड 2। ये किसकी इक्वल होगी, किस तरह से पता चलेगा? आपके पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है और साथ में -1 है। अब 1 का स्क्वायर ले लें तो 1 ही रहता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपके पास ए प्लस बी और ये आपके पास ए माइनस बी। आप इसको इस फॉर्म में पहले लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे इसके साथ ही x प्लस 1 और x माइनस 1। फिर ये जो फर्स्ट टर्म होती है ये ए के नीचे आ जाती है और जो सेकंड टर्म होती है सिंपल वो आपके पास बी के नीचे आ जाती है, तो ये बन जाती है ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। नेक्स्ट आपके पास फ्रैक्शन है द फ्रैक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज, ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनका जो न्यूमिनेटर है उसका जो डिग्री है वो ग्रेटर देन हो जाता है डिनोमिनेटर से, तो उसको आप कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 1 विल बी द फॉर्म ऑफ, अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में, भी चैप्टर नंबर 4 में हम इन फार्मूलाज को ज़्यादा यूज़ किया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 है चूंकि, तो 1 को हम जो है वो लिख सकते हैं 1 क्यूब में भी, तो ये ए क्यूब और प्लस बी क्यूब बन गया ए प्लस बी इनके एक्स प्लस 1 ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ए आपके पास यहाँ पे एक्स था और बी आपके पास 1 था, तो ये आपने फार्मूला बनाया। अब इस तरह की जब टर्म्स आ जाती हैं मतलब लाइक ये पूरा एक पॉलिनोमियल बन गया। ये जो है ये आपके पास सिंगल एक फंक्शन है एक्स प्लस 1, तो इसको आप ए के नीचे लिखेंगे। जब इस तरह की टर्म आ जाती हैं तो फिर जब आप इसका फंक्शन बनाएंगे, जब इनको जो है वो आप सेपरेट करेंगे तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इस तरह जब ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसको समझ लें, इस तरह से जब आ जाती है तो फिर ऊपर भी आपके पास जो फंक्शन है वो कम्प्लेक्स होके या एक साथ जब उनको कंबाइन करके आप लिखेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है a fraction in which the degree of numerator is greater than or equal to the degree of denominator is called the improper fraction। यहाँ पे शायद थोड़ी सी मैंने मिस्टेक की है कि मैंने आपको बताया कि
जब इक्वल होती है तो उसको आप प्रॉपर कहते हैं, ऐसा नहीं है। जब आपके पास जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, ये तो मैंने आपको बताया है कि जब न्यूमिनेटर की डिग्री ग्रेटर देन हो जाती है डिनोमिनेटर को, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अगर वो इक्वल भी होती है तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगी। बाद में जब उसको हम डिवाइड करके जब मतलब उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स का क्यूब +1 डिवाइडेड बाय एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 2 इज, ये आपके पास ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, तो न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट आपके पास है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 7x² + 25 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 विल बी द फॉर्म ऑफ, ये अब इसकी ये फॉर्म बनेगी कैसे। यहाँ पे देखें, ये एक्स का स्क्वायर है, जब नीचे भी हम करेंगे तो ये भी एक्स का स्क्वायर बना देंगे, तो इस वजह से हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख लिया। अब इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। 3 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x बनेगा, और फिर एक्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x बनेगा। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 3 और 4 हमारे पास क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट 7x, और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12 हमारे पास। इस तरह की अब फॉर्म आ गई, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर न्यूमिनेटर का डिग्री वो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो डिनोमिनेटर के, तो हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह से बनाते हैं, यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके हम जो है वो इसको इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो चेंज करेंगे, और फिर इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। यहाँ पे अंदर हमारे पास आ जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 25, यानी कि न्यूमिनेटर अंदर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है इसको आप डिवाइड करते हैं यहाँ वाली फर्स्ट टर्म पे, जैसे कि 7x² को हम x² पे डिवाइड करेंगे, ये x² से कट जाएगा और पीछे आपके पास बचेगा ये वाला 7। तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है, 7 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इस 7 को 1 बाय 1 करके इन सारे टर्म्स के साथ हमने करना है मल्टीप्लाई। 7 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7x² बन जाएगा। 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 49, और साथ में x आ जाएगा, और 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा +84, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 7x का स्क्वायर 7x² के साथ कट जाएगा। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी, और जो बाकी x वाली टर्म है वो एज इट इज़ हमारी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास है -49x हमारा आ जाएगा, एज इट इज़ नीचे हम लिख लेंगे -49x को, और ये 25 प्लस का है, ये -84 है। ये इसका साइन जब हमने चेंज किया तो 84 में से हम माइनस कर देंगे 25 को, तो हमारे पास आ जाएगा -59। तो ये टर्म हमारे पास आ गया। अब इसको हमने किस तरह से, मतलब ये टर्म हमारे पास अब इससे स्मॉल आ गई। अगर जहाँ पे अगर बड़ी टर्म हो और जहाँ पे अभी तक जो है वो छोटी टर्म आपके पास आ रही हो, तो फिर नेक्स्ट आपने इसको करते जाना है। यहाँ पे अभी हमारे पास x आ गया, और जहाँ पे क्या आ गया, x²। इट्स मीन कि ये अब छोटी हो गई है इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और जहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ग्रेटर देन है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे हम इसको स्टॉप करेंगे, और इसको इस तरह से हम लिख लेंगे। ये वाला जो 7 है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ये प्लस में है, उसके बाद यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और नेक्स्ट ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास आ जाएगी -49x और -59 डिवाइडेड बाय, आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन था x+3 इंटू x+4, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बन जाएगा 7 + a डिवाइडेड बाय x+3 और प्लस b डिवाइडेड बाय x+4। तो इस तरह से करके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपके पास इसका आंसर हमने यही लगाया था, 7 + a डिवाइडेड बाय x+3 एंड प्लस b डिवाइडेड बाय x+4। तो कोई भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है आपके पेपर में भी सॉल्व करने के लिए, आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है द फ्रैक्शन 2x² + 5 डिवाइडेड बाय x-3। ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो न्यूमिनेटर का है वो ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर जो है वो आपके पास फ्रैक्शन बनती है। नेक्स्ट आपके पास है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x + 1 x² - 1 विल बी द फॉर्म ऑफ a डिवाइडेड बाय x - 1। अब यहाँ पे देखें आपके पास है x² - 1, तो ये वाली टर्म हम आगे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। x² - 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी मैं आपको यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा सॉल्व करके बता देती हूँ। ये आप यहाँ से देख लें, ये आपके पास क्वेश्चन है
ठीक है। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक्स प्लस वन था, यहाँ पे एक और एक्स प्लस वन आ गया, तो एक्स माइनस वन स्टार्ट में आ जाएगा और एक्स प्लस वन का स्क्वायर हम जो है वो साथ में लिख देंगे, क्योंकि ये 2 टाइम्स एक्स प्लस वन है, तो इसको हम इस तरह से स्क्वायर में लिख देंगे। नेक्स्ट अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन आएगा, प्लस बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एज इट इज़ हम यहाँ पे स्क्वायर्स में लिखेंगे, और एक दफ़ा इसको हम सी के नीचे लिखेंगे एक्स प्लस वन, यानी कि एक दफ़ा तो ये फुल फॉर्म आ गई एक्स प्लस वन का स्क्वायर, और एक दफ़ा ये जो पैरेंथेसिस के अंदर एक्स प्लस वन है उसको आपने इस तरह से कर देना फ्रैक्शन में। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन आर द फॉर्म ऑफ, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, नीचे एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। तो दोनों की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल हो गई है, इसको भी फिर आपने इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वन को अंदर रखे, एक्स स्क्वायर माइनस वन को बाहर रख देना है और इसको सॉल्व करना है। देन आपके पास यही फॉर्म आ जाएगी, ऊपर आपके पास वन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा ओबियसली, तो वन आ जाएगा, वन प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन और बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। इसको इस तरह से आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शंस आर टू, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये क्वेश्चन है वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू, ये अब ये जो टर्म है ये एक्स स्क्वायर इस तरह की फॉर्म जब आपके पास आ जाती है तो आप इसको इस तरह, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस होता तब तो हम इसको सॉल्व करते, इनकी ए स्क्वायर माइनस बी की फॉर्म में हम इसको लिखते, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी करते तो ये हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस की फॉर्म में अब हमारे पास आ गए तो हम इसको डायरेक्ट जो है वो जिस तरह ये हमारे पास ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वन की फॉर्म है, तो यहाँ पे हम जो इसके वेरिएबल्स रहेंगे वो भी इस तरह से रहेंगे कि ए एक्स प्लस बी को एक साथ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस सी के साथ ये एक्स प्लस वन सिंपल वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है एक्स फोर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स फोर, अब दोनों की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ वन ओवर एक्स क्यूब माइनस वन आर द फॉर्म ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन आ गया। ये वाला क्वेश्चन हम पीछे भी देख चुके हैं, एक्स क्यूब माइनस वन है तो यहाँ पे वन का भी क्यूब ले लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पीछे हमने प्लस वाला देखा था ना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ए हमारा यहाँ पे x है और b हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो a माइनस बी की जगह पे x माइनस वन आ जाएगा, और जहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि x इंटू वन एंड प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यह आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी, ये किसके इक्वल है जी आपके पास, इसको भी आपने सिंपलीफाई करना है। यहाँ पे भी ऊपर आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर एक्स को माइनस बी के साथ करेंगे तो माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स एंड माइनस प्लस ए बी बन जाएगा। नीचे भी इसी तरह दोनों की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल हो जाएंगे, तो जिस तरह भी मैंने आपको जो है वो इसकी डिवीजन करके दिखाई है इसी तरह से आप इसकी डिवीजन करेंगे तो ये वन प्लस की फॉर्म में, मतलब ऊपर वन आ जाएगा और बाकी टर्म सेम रहेंगी, नीचे वाली एक्स माइनस सी और एक्स माइनस डी, तो आप फिर इस तरह से इसको ट्रांसफॉर्म करके वन प्लस बी के नीचे एक्स माइनस सी या ए के नीचे एक्स माइनस सी और जो है वो बी के नीचे एक्स माइनस डी, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। दोनों के वैल्यूज सेम आएंगे, आप जो भी यहाँ पे ऑर्डर इसका रखते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू विल बी द फॉर्म ऑफ, ये तो सिंपल आपके पास एक फ्रैक्शन दी हुई है तो ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कंडीशनल इक्वेशन 3x माइनस वन इज इक्वल टू 0 इज ट्रू इफ़ यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/3, यानी कि 3x माइनस वन है, x यहाँ पे जो है ये 1 इसके साथ पहले माइनस हो रहा था, इसको हमने प्लस की फॉर्म में लिया, फिर 3x इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 1/3, तो ये आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है जी 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी पार्शियल फ्रैक्शन वाला है। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन विल बी द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे भी अब एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गई, इनकी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हम यूज़ कर सकते हैं, एक्स प्लस वन की फॉर्म में ये एक्स प्लस वन का स्क्वायर बन जाएगा होल में, और साथ में एक्स माइनस वन है और ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन हो जाएगा, फिर बी के डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। जिस तरह पीछे हम एक क्वेश्चन किया था उसमें हमने एक्स माइनस वन को पहले लिख लिया था और
एक्स प्लस वन को बाद में लिखा था। तो इससे ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप जिस भी फॉर्म में इसको लिखेंगे आपके आंसर सही आएंगे। तो आप बेशक जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया, आप वो वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। एक्स प्लस वन का स्केयर आप पहले लिख लें, ए के नीचे एक एक्स प्लस वन आ जाएगा, बी के नीचे एक्स प्लस वन का स्केयर बन जाएगा, और सी के नीचे आपके पास सिंपल एक्स माइनस वन आ जाएगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी एक्स और क्यू एक्स एंड क्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, या फिर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा ना। इसको बल्कि प्रॉपर सॉल्व करना है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इस तरह से है, हमने इसको लिखा 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन की फॉर्म में। फिर हमने ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन लिख दिया और प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन लिख दिया। अब इसको सॉल्व किस तरह से किया जाता है? सॉल्व करने के लिए ये जहाँ पे जिनके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, जिन मतलब जब इसको सिंप्लीफाई करके ए और बी या सी जो भी यहाँ पे आपने लिखा हो, उसके नीचे जो डिवीजन में जो भी आपके पास फंक्शंस होते हैं उनको आपने दोनों साइड्स के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना होता है। फिर यहाँ पे आपने ये वाला जो फंक्शन होता है इसको आपने यूज़ करना होता है। तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये वाले दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 बच जाएगा। ए के साथ से एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपके पास इसके साथ एक्स माइनस वन आ जाएगा, प्लस बी के साथ से आपका एक्स माइनस वन कैंसिल होगा तो आपके पास रह जाएगा एक्स प्लस वन। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। नेक्स्ट अब क्या करना है, इनको आप मल्टीप्लाई करके लिख लें। ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स माइनस ए और प्लस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो आपने फंक्शन यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी या जो भी आपके पास यहाँ पे गिवन होंगी उनको आपने वैल्यूज़ को पुट करना होता है। जैसे यहाँ पे एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन है तो एक दफ़ा हम एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो रख के पुट करेंगे और एक दफ़ा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो रख के पुट करेंगे। जब एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और इस 1 को अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जब पुट करेंगे तो 1 माइनस वन ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस वन ये 2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, यानी कि b ये 2 इज इक्वल टू 2b आ जाएगा और b इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1, तो b का आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद नेक्स्ट x प्लस वन इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। अब दोबारा से x माइनस वन को इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो यहाँ से अब b हमारा 0 हो जाएगा और a हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका 0 बन जाएगा और -2a प्लस 0, तो ये -2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगा -1। तो अब जब इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन में हमारे में a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन था प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, तो इसको हमने वैल्यूज़ को सिंपल पुट कर दिया। अब यहाँ पे जब माइनस स्टार्ट में आ रहा था तो हमने जस्ट इनकी पोजीशन चेंज कर दी है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन पहले लिख दिया और माइनस ये डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन बाद में लिख दिया। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास है अ कंडीशनल इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एन इक्वेशन, ठीक है, इसको हम इक्वेशन भी कहते हैं। एन इक्वेशन विच होल्ड गुड फॉर ऑल, ये भी हमने भी डेफिनेशन पढ़ी थी, आइडेंटिटी की है। एक्सप्रेसिंग अ रैशनल फ्रैक्शन इज द सम ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी डेफिनेशन हम पढ़ के हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन कहलाती है। उसके बाद ये अब हमारे पास एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज एन आइडेंटिटी। किस तरह से जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ही आता है। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, एक्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 4x, 3 को x के साथ करें 3x, 4 और 3 7x और 3 4 12, तो ये आइडेंटिटी इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, इसको भी सिंप्लीफाई आपने इसी तरह से करना है। यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस वन को अंदर रखे x माइनस टू पे डिवाइड करना है, तो ये आपके पास बन जाएगा 3x प्लस 6 प्लस 11 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। कुछ इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3x स्क्वायर माइनस वन को अंदर रखना है और x माइनस टू पे इसको डिवाइड करना है। 3x स्क्वायर को जब हम डिवाइड करेंगे x के ऊपर तो x एक x से कट जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा 3x, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। 3x को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3x का स्क्वायर बनेगा, 3x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x बनेगा।
तो 3x का स्क्वायर 3x के स्क्वायर के साथ काट जाएगा। साइंस चेंज करने के बाद यहाँ पे ये आपके पास बन जाएगा 6x और माइनस ये वाला 1 आ जाएगा। अब ये अभी इनकी डिग्री इक्वल आ रही है, तो इक्वल या फिर ग्रेटर हो तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो इम्प्रॉपर होता है, हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो दोबारा से 6x को हम डिवाइड करेंगे x के ऊपर, और x से काट जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा 6। तो दोबारा से अब 6 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 को x के साथ किया तो 6x आ गया, 6 को 2 के साथ किया तो -12 आ गया। तो जब इसके साइन चेंज करेंगे तो ये 6 और 6x काट जाएंगे, पीछे आपके पास बचेगा 12 - 1, वो आपके पास आ जाएगा 11। फिर आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3x + 6 + 11 डिवाइडेड बाई x - 2, ये वाला। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है, ये वाला डी आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x स्क्वायर -10x + 13 डिवाइडेड बाय x - 1 x स्क्वायर -5x + 6 विल बी द फॉर्म ऑफ। इसका क्या आंसर होगा? a डिवाइडेड बाय x - 1, उसके बाद b डिवाइडेड बाय x - 2 एंड c डिवाइडेड बाय x - 3। यहाँ पे जो x स्क्वायर -5x + 6 है, इसको हमने कर लेना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है हमने। किस तरह से फैक्टराइजेशन होगी? 2 3 * 6 होता है, ये मैं आपको यहीं पे करके दिखा देती हूँ। x स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 3x और -2x और +6। इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x - 3, और माइनस यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x - 3। एक फैक्टर आपके पास बन गया x - 2 का और दूसरा फैक्टर बन गया x - 3 का। तो इस वजह से ये एक एक टर्म करके सबके नीचे आ जाएगी, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा इस तरह से x स्क्वायर -10x + 13 डिवाइडेड बाय एक x - 1 ऑलरेडी है, उसको लिख देना है, और साथ में आपके पास आ जाएगा x - 2 और x - 3। अब जब इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो a डिवाइडेड बाय x - 1 एंड b डिवाइडेड बाय x - 2 एंड प्लस c डिवाइडेड बाय x - 3, ये आपके पास इसका राइट आंसर आ जाता है डी वाला। नेक्स्ट आपके पास है 4x का स्क्वायर + 8x डिवाइडेड बाय x4 + 2x स्क्वायर + 9। इसका जो राइट आंसर बनता है ये बनता है डी वाला, 4x स्क्वायर + 8x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर + 2x + 3 एंड x स्क्वायर -2x + 3। इन दोनों टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर + 2x + 3 और x स्क्वायर -2x + 3 को, तो ये आपके पास बनता है x4 - 2x का स्क्वायर + 9। उसके बाद नेक्स्ट बाय फैक्टराइजेशन ये आपके पास आया है, इनके a + b और a - b की फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x - b डिवाइडेड बाय x³ - b³ वेयर x नॉट इज इक्वल टू b इज द फॉर्म ऑफ। ये x³ - b³ आ गया, मीन्स के a³ - b³ है, तो a की जगह पे आपके पास है x और b की जगह पे b ही है, तो x - b इंटू यानी कि a - b आ जाएगा, फिर a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो a - b यानी ये आ गया x - b, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस ab, x और b एंड प्लस b का स्क्वायर आ जाएगा। तो a डिवाइडेड बाई x - b और bx प्लस c डिवाइडेड बाई दिस टर्म। नेक्स्ट आपके पास है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 3x - 4 डिवाइडेड बाई x - 1 इज ऑफ द फॉर्म a डिवाइडेड बाई x - 1 एंड प्लस b डिवाइडेड बाई x - 1 का स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर है, जबकि यहाँ पे इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो ये आपके पास नन है। अगर इस तरह का कोई आ जाता है तो ये आपका राइट आंसर होगा a डिवाइडेड बाई x - 1 एंड b डिवाइडेड बाई x - 1 को होल स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपके पास आइडेंटिटी, आप ज्योमेट्री में इसको पढ़ते हैं। एन इक्वेशन इन विच टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल फॉर द पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द कंडीशनल इक्वेशन। ये भी हमने डेफिनेशन कंडीशनल इक्वेशन का भी पढ़ी है। नेक्स्ट आपके पास है जी द क्वेश्चन ऑफ द टू पोलिनोमियल पी एक्स, ये आगे भी हम इसको देख चुके हैं, तो ये रैशनल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स एंड x + 1 इज ऑफ द फॉर्म 1/x - 1 डिवाइडेड बाई x + 1, यानी कि यहाँ पे आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। a डिवाइडेड बाई x आएगा, इनके a को x लिखेंगे और प्लस b को आप लिखेंगे x + 1, दोनों साइड से आप x इंटू x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। a के साथ से x कट जाएगा, x + 1 होगा, और b के साथ से x + 1 कटेगा, x आएगा। एक दफ़ा x = 0 पुट कर देना, एक दफ़ा x = -1 पुट कर देना, दोनों की वैल्यूज आपके पास एक की 1 आएगी, एक की -1 आएगी, तो ये आपके पास इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव की वीडियो थी, होप सो कि इन सारे क्वेश्चंस की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर कोई भी इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो या फिर कोई मेरी मिस्टेक हो तो आप उसको हाईलाइट लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। मेरा न्यू चैनल है, आप लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके और सब तक ये हेल्पफुल लेक्चर्स जो हैं वो पहुँचते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइजेज़ के लेक्चर्स के साथ। अल्लाह।